ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा पे। आज जो सत्संग है वो आ, हम लोग शक्ति पे चर्चा करेंगे और कुछ मेरी डायरी से जो आध्यात्मिक जीवन को जिया। जिस आध्यात्मिक जीवन तो बाद में, पहले एक साधारण स्टार सीड जो सिर्फ प्रेम की भाषा जानती थी, सिर्फ समर्पण जानती थी, कर्तव्य जानती थी, कर्म जानती थी। और जब उनकी सोल में ये सारा चीज़ फीड है तो फिर ये मैट्रिक्स है, ये दुनिया है, इसके बाद उसकी कितने सारे रंग उन्हें देखना पड़ा। इसके लिए कुछ लेख मैंने लिखा हुआ है टाइम टू टाइम। जब जब किसी भी छोटे तो कभी आए नहीं प्रॉब्लम, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का सामना एक स्टार सीड, जब बच्चे बड़े होते हैं, जो ईश्वर का जब बच्चा होता है, उन्हें फेस करना पड़ता है, तभी वो कंप्लीट बन पाता है। तो इन सारी चीज़ों को, जो आध्यात्मिक यात्रा में जो चेतना होती है, यानी जो शक्ति होती है, वो उन सारे पत्थर यानी हडल वाले रास्ते को वो एक फूल बनाकर देती है, फूल बना देती है। तो जब जब हडल्स आएँ, जब जब राहें अति से अत्यंत कठिन जब होने लगी, होती चली गई, तो किस तरह उसी पत्थर वाली राहों से किस तरह ईश्वर ने, चेतना ने, शक्ति ने, मेरे शिव, मेरे गुरुदेव ने किस तरह उन चीज़ों को फूल बना दिया, और किस तरह ज्ञान के अपने सानिध्य में रखकर ज्ञान की ओर चेतना उधर होने लगी। इसमें ऐसा नहीं है कि मेरी एबिलिटी है, मैं अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बात कर रही हूँ, नहीं। मैं उन सभी आध्यात्मिक पाथ पे चल रहे जितने भी साधक हैं, साधिका हैं, उनके बारे में बात कर रही हूँ कि किस तरह से रास्ते के फूल को पत्थर को फूल बनाकर अपने लिए उस जगह का निर्माण स्वयं करना, खुद करना। ये जिनमें इम्पैथ होता है, इम्पैथी होती है, जिनमें करुणा भावना होती है, जो सारे सिचुएशंस में अपने आप को अडिग खड़े रखते हैं, तो उन्हें ईश्वरीय शक्ति ज़रूर मिलती है, क्योंकि उन्हें अपने कई जन्म से उन्होंने इस जीवन को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे साधनाओं के साथ उन्होंने इस जीवन को जन्म लिया है, ताकि सारे और बाकी लेसन्स को सीखकर और अपने सोल को ऊर्ध्वगामी कर सके, ऊपर की ओर उठा सके। तो आज मैं बात उसी शक्ति और चेतना की करती हूँ, जो निश्चित रूप से स्त्री से रिलेटेड है। और मैं बहुत आगे बात करने वाली हूँ आध्यात्मिक पाथ की, और कभी कभी स्त्री के मनोदशा की, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें बातें सोल की रहेंगी, जो कोई जेंडर नहीं होता। तो मेरी ही लेखनी जो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ, एक महिला जब मित्रता से, काम से, लक्ष्यों से अपने और अपनों के जीवन को भरने का प्रयास करती हैं, तो उनके अंदर जो है बाकी सारी चीज़ें, उनकी जो एबिलिटी, क्वालिटी, उनकी जो एक्सप्लोर करने की जो शक्ति, नेचर और क्रिएशन, वो सारी चीज़ें जो है सभी सो जाते हैं उनके अंदर, क्योंकि वो इतनी अपने लाइफ को, अपने फैमिली को, अपने ग्रैंड पेरेंट जो होते हैं, इन लॉज होते हैं, अपने ससुराल में, अपने काम पे, अपने जिस भी क्षेत्र में वो रहें, काम करें, उन सभी क्षेत्र में वो इतनी ज़्यादा
व्यस्त हो जाती हैं कि उनकी मानसिकता अंदर की जो इनर जो कॉन्शसनेस है, इनर जो फीलिंग्स है, वो सारी चीज़ें उनकी सो जाती हैं। तो ये सन्नाटा आपको याद दिलाती है कि आप उंगली में अंगूठी, गले में मंगलसूत्र और जन्मदिन पर झूठी बधाइयाँ और व्हाट्सएप पोस्ट जैसी चीज़ों से ऐसा लगता है जैसे समाज ने अपने मौन नियम से यह तय कर दिया है कि एक महिला तभी कंप्लीट होती है, तभी पूर्ण होती है जब कोई उसे चुनता है या कोई उसे साथी बनाता है या कोई वो डिपेंड होती है। ये समाज ने अपने मौन नियमों से पहले ही स्पष्ट किया हुआ है कि महिला डिपेंड होती है पुरुष पे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती वो महिला करती है। वो नहीं जानती कि उसका मूल्य तभी है जब वो अपने भीतर के ईश्वरीय आवाहन को की ओर सब कुछ यहीं छोड़कर अपनी चेतना की ओर ऊपर बढ़ती है। यानी जो परम सत्ता की जो शक्ति है, उनका हाथ पकड़कर जब वो बढ़ती है तो वो कितनी पावरफुल होती है, कितनी मूल्यवान होती है, वो स्वयं नहीं जानती, वो नहीं जानती। इसलिए आज इतनी सारी जब वाक़या होते हैं संबंधों में, रिलेशनशिप में, तो या तो मारना मरना तो आम बात है आजकल, लेकिन वो अपने पावर को नहीं जानती। तो इसी मैट्रिक्स में फिर फंसे रहने का सारा उपाय उन्होंने अपनाया है, अभी अपना रखा है। लेकिन वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं क्योंकि वो शक्ति हैं। और जब वो चेतना के साथ, स्त्री चेतना शक्ति, चेतन शक्ति, चैतन्य के साथ जब चेतना मिलती है, शिव के साथ जब शक्ति मिलती है, तो वो और भी अधिक पावरफुल हो जाती हैं। आप देखिए ना, पार्वती, माँ पार्वती कितने जन्मों की तपस्या के बाद अपने चैतन्य से वो मर्ज हुई थी, है ना। अपने चैतन्य से जब वो मिली थी तभी वो कंप्लीट हुई थी और आदि शक्ति का स्वरूप उन्हें प्राप्त हुआ था। तो इस यात्रा को, इस शक्ति की यात्रा को, ये इतनी छोटी बात नहीं है जिसके लिए झगड़े किए जाएं, लड़ाई की जाए, और ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है, और ये बिल्कुल छोटी बात नहीं है कि तब तपस्या आपको उस ओर ले जाता है, अपनी चेतना के उस द्वार की ओर ले जाता है जहाँ से आपको पता चल सके कि आप आदि शक्ति का अंश हैं, स्वरूप हैं, स्त्री शक्ति हैं। तो ये छोटे छोटे तू मैं या झगड़े से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। अपने आप को और डिस्ट्रैक्ट करके, अपने पाथ की ओर से डिस्ट्रैक्शन पैदा करके, अपनी चेतना को और क्या करती हैं वैसी महिलाएं, वो और नीचे की ओर उनकी चेतना जाती है, नीचे की ओर जाती है, यानी उधरगामी नहीं हो पाती। चेतना जो है खिलती नहीं है, चेतना का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि सोल की जो जर्नी होती है वो प्रत्येक मानव के लिए चेतना के विकास के लिए वो इस धरती नामक स्कूल में आते हैं और अपने सारे लेसन्स को लेकर अब उधरगामी होते, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए वो प्रिपेयर होते हैं। तो ईश्वरीय आवाहन की ओर सब कुछ यही छोड़कर जब वो ऊपर बढ़ती हैं अपने चैतन्य से मिलने के लिए, तब उनको समझ में आता है कि वो पूर्ण है, कंप्लीट है, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं, उन्हें वो अकेले सृजन कर सकती हैं, है ना। वो किसी मैथुन की आवश्यकता नहीं होती, किसी पुरुष के संसर्ग की आवश्यकता भी स्त्री को नहीं होती। अगर वो अपनी पावर जान ले, वो बिना मैथुन के सृजन कर सकती हैं। धरती माता हमारी जो तरह तरह के इतने सारे जो मानव जीवन ही धरती के सारे जितने सारे अनाज, फल, फ्रूट सब डिपेंड, मानव जीवन धरती के सारे क्रिएशन पे डिपेंड है ना। तो वो तो जब आकाश, जब बारिश होती है, जब धरती तृप्त होती हैं, तो वो क्रिएशन करती हैं। तो इस लेवल पे आने के लिए वो चेतना जो है, चेतना को और ऊपर उठाने के लिए
अपनी शक्ति को पहचानना बहुत आवश्यकता है और प्रत्येक नारी शक्ति स्वरूप हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों में फंसकर अपने चेतना को नीचे की ओर ले जाना, मतलब कि किसी क्राइम में फंसकर कितना सोल को कितना तकलीफ़ होता है, फिर भी तो वो बंधन महसूस करती हैं। तो अपनी चेतना को, अपनी शक्ति को पहचानने के लिए अपने सनातन धर्म, शास्त्र, वेद, गीता, इन सब चीज़ों पे कभी द्रौपदी का जीवन चरित्र पढ़िए, सुनिए। कभी आप शिव शक्ति के जीवन चरित्र को पढ़िए। हमारे सनातन धर्म में वेद, शास्त्र सभी कुछ अवेलेबल हैं कि मनुष्य अपने पावर को पहचान सके और उसके द्वारा कार्य कर सके, क्योंकि उसे संतावना नहीं चाहिए। उसे ये नहीं चाहिए कि ये सब दुख एक दिन बीत जाएगा और मैं यहाँ खुश होकर जीवन बिताऊंगी, क्योंकि ये धरती जो है, ये जो अर्थ है वो एक स्कूल है, बहुत हार्ड सी स्कूल है। यहाँ पे बहुत कठिन पाठशालाएं हैं। अब तो और ज़्यादा, अब ये पहले वाली क्रिएशन नहीं है कि सतयुगा जैसी क्रिएशन नहीं है कि यहाँ आए और मज़े से जीवन जिया और फिर अपना कर्तव्य निभाकर चले गए। यहाँ आत्मा को उधर्वगामी होने के लिए कुछ चीज़ों को अपनाना होता है, अपने भीतर के इनर कॉन्शियसनेस को जगाना होता है, जिसके कारण चेतना उधर्व की ओर जाए और अपनी आप पावर को पहचान कर इस संसार में लीड कर सको, जी सको, अपने फैमिली को स्ट्रांग बना सको, अपने बच्चों को आगे बढ़ा सको। क्या हुआ जो कोई तुमको समझा ना समझा, कोई साथ दे ना दे, आप खुद में कंप्लीट हो। शक्ति का तो यही काम है ना, वो खुद में कंप्लीट है, क्योंकि उनकी चेतना उस परम ईश्वरीय चैतन्य के साथ मिल गई है। और यहाँ स्त्री पुरुष नहीं आते हैं, चैतन्य और चेतना हमारे ही अंदर है दोनों। जब हमारे चक्रास जो हैं, बॉडी के 7 चक्रास को जब हम अलाइन करते हैं, उसे वाइब्रेशन और एक्सरसाइज के द्वारा जब वाइब्रेशन मिलती है और उस वाइब्रेशन के साथ जब हम फील करके जब उसे अपनी चेतना को उधर्वगामी करते हैं, तो ये हमारा थर्ड आई और ये सहस्त्रसार, जब सहस्त्रसार से मर्जिंग होती है, शिव के साथ जब शक्ति की मर्जिंग होती है, तो ये चेतना का द्वार खुलता है। तो ये पावर जो है, ये पावर जो दिया गया है प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक प्राणी में, स्त्री में, पुरुष में, सभी में वो अत्यंत पावरफुल है। अपनी डिस्टॉर्टेड एनर्जी के कारण स्त्री तो स्वयं में एक शक्ति है, उनमें आदि शक्ति की शक्ति है, 10 महाविद्या की शक्ति है, वो काली का रूप भी है, बगलामुखी माता का भी रूप है, सारे 10 महाविद्या का स्वरूप है उनमें। लेकिन वो तब तक डिस्टॉर्टेड हैं जब तक वो चैतन्य के साथ नहीं मिलती हैं, जब तक उनका शिव के साथ मर्जिंग नहीं होता है, तब तक वो डिस्टॉर्टेड हैं और तब तक वो इधर उधर अपनी एनर्जी को बिना मतलब का, फालतू का वो सॉरी माफ़ कीजिएगा, अपनी एनर्जी को डिस्टॉर्टेड करती रहती हैं। तो वो कैसे पता चले उनको कि उनमें जो शक्ति है वो कितनी पावरफुल शक्ति है। तो इस लेख में एक और चीज़ जुड़ता है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, सम टाइम मेरे गलों को ब्लॉक किया जाता है जानबूझ के कि मैं इस वीडियो को ना बना पाऊँ। मैं प्रत्येक दिन सोचती हूँ कि मैं प्रत्येक दिन एक वीडियो रिलीज करूँगी। हाँ, मैं बहाना करती हूँ, बहाना इस मामले में करती हूँ कि कभी लाइव नहीं है, कभी फ़ोन में रिचार्ज नहीं है, कभी मेरे पास सिचुएशंस नहीं है, कभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ काम में, घर के कामों में। नौकरी की है मैंने, नौकरी छोड़ दी है मैंने, उसके बाद अपने घर को और अपने आप पर ध्यान देने के लिए मैंने जब से आध्यात्मिक पाथ पे कदम रखा तब से बिल्कुल बहुत अंदर की ओर जब आप लौटते हैं ना, जब आप अंदर की ओर लौटते हैं तो आपको सारी फालतू चीज़ें छूट जाती हैं।
इच्छा नहीं करता, फिर मैट्रिक्स वाले चीज़ों कोई अट्रैक्ट नहीं करती आपको। तो ये सब बहाने बहाने थे हमको। मुझे पता है कि ये जो करना चाहते हैं वो किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में करते हैं, लेकिन ईश्वर की ऐसी ऐसी थप्पड़ पड़ती है ना फिर, कि बहुत सारी ऊर्जा एनर्जी होती है कि मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, आप लोगों से कनेक्ट कर सकूं, बात कर सकूं, लेकिन इतनी सारी व्यस्तता है एक एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली में रहकर, अपने आप के लिए जद्दोजहद करके। और ये ईश्वरीय स्थान है, ईश्वरीय न्याय है। मैं पूरी तरह सरेंडर हूँ। मैं जहाँ हूँ, जैसे थी, उन्होंने मेरे लिए ही रास्ता क्लियर किया। और हर्डल की तो चलिए फिर कभी बात होगी, लेकिन मेरी लेख है एक, आप लोग सुनिए। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे चैनल को सपोर्ट करने के बजाय अगर हमारा ऑथेंटिसिटी का इनर वॉइस जो होता है, अगर उस और हम लोग प्रमोट करें, तो मुझे लगता है ये जो वातावरण में जो पॉजिटिविटी है वो बहुत तेज़ी से फैलनी शुरू हो जाएगी। जिस तरह नेगेटिविटी फैल रही है ना, डांस, नाच, गाने, वीडियोस, टिकटॉक वगैरह, वो सब जो जितने फैल रहे हैं, और इन सबों की मानसिकता जो आज के यूथ में, युवतियों में जो फीड होती जा रही है, ड्रेसिंग सेंस से लेकर मेंटल स्तर पे जिस तरह की मटेरियलिस्टिक बातें जो फीड हो रही हैं, उन सबों से ये सब चीज़ जो है वो ज़रूर हम लोगों का लक्ष्य ही है। यही लक्ष्य है मेरे जीवन का, जो बाकी रह गया जीवन, बस सिर्फ़ और सिर्फ यही लक्ष्य है। अपने जब तक बाकी है, मैं उन कार्यों को करूं जो ईश्वरीय कार्य में सहयोग इतना भी दे पाऊं, तो वो मेरे लिए सार्थक है। और इसी प्रकार का जीवन मैं जीती हूँ, घर में रहकर भी। तो चलिए, एक लेख है जो लिखा हुआ है, दुनिया से मुख मुड़वा के। जब आप आध्यात्मिक पाथ पे होते हैं तो आपको एक टाइम आता है, एक टाइम फ्रेज आता है, जिसमें आपको बिल्कुल एकदम दुनिया से कट कर अलग कर दिया जाता है। बिल्कुल अकेला, बिल्कुल आप अकेला फील करते हैं। इस दुनिया में हर चीज़ छूट जाता है। जहाँ से आप जिन माता के गर्भ से लिए, वो तक डिस्कनेक्शन हो जाती है माता पिता से। मैं बहुत आज आभारी हूँ कि मैंने ऐसे माता पिता के कोख से जन्म लिया जिन्होंने इतने इतने स्पेशल चाइल्ड को जन्म दिया कि इस मैट्रिक्स के जाल को समझकर अपनी चेतना की यात्रा बहुत अच्छे से आज इतने रिग्रेस पोजीशन में, इतनी ज़्यादा हर्डल वाली लाइफ के साथ भी, इतनी ईश्वर की चेतना के साथ, जब मैंने कुछ नहीं किया, ये नहीं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब ईश्वरीय चेतना, जब उनका इंटरवेंशन होता है ना, तो इस दुनिया की जितनी प्रॉब्लम है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ वही होते हैं। जब वो होते हैं तो और कुछ भी नहीं होता। बस उन्होंने ऐसे ही थामा मुझे। तो उस समय एक लेख था, दुनिया से मुख मुड़वा के, अपने रिश्ते नाते तुड़वा के, क्या तेरी मंशा है तू अभी बता दे। मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। ईश्वर को देख लिया, सरेंडर कर दिया, लेकिन वो जो इमोशन होते हैं, वो बहुत इमोशन जो हो आते जाते रहते हैं। तो एक क्रेविंग होती है ना, इतना आसान तो नहीं होता डीएनए पूरी तरह से कट कर लेना अपना, जहाँ से आप जन्म लिए इस धरती पे। आप एक मामूली सी अपनी इच्छा की चीज़ नहीं छोड़ सकते, और यहाँ तो पूरी के पूरे अपने जहाँ जन्म लिया उन चीज़ से कट ऑफ होना है, बिल्कुल इस धरती से कनेक्शन कट होना है। तो कितनी कठिनता होती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में दुनिया से मुख मुड़वा के, अपने रिश्ते नाते तुड़वा के, क्या तेरी मंशा है तू अभी बता दे। ये मेरा प्रश्न, ये गॉड से है, ये मेरे ईश्वर से, मेरे सर्वस्व, मेरे महादेव से। ना तू दिखता, ना तू थामता, ना मुझको पास बुलाता तू। तेरी दुनिया ना रास आई मुझे, या मैं दुनिया को रास ना आई।
क्या मैं इतनी पापन हूँ, सबसे जुदा कर खुद से भी जुदा किया। मैं कहाँ जाऊँ, सुना है तू सबका पिता है, मुझसे ही क्यों बैर है तेरा, मुझसे ही क्यों बैर है तेरा। क्या तीनों लोक में मेरी जगह नहीं है, मेरा अपराध तो बता दे। फिर दूसरे पैराग्राफ में अंदर की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो क्रेव कर ही रही है, मन नहीं भरा ये लिखने से, तो फिर आगे लिखी जाती है, किसी से नाता जोड़ के प्रभु शौक नहीं परिचय पाऊँ, शौक नहीं परिचय पाऊँ, मेरे परिचय आप बनो प्रभु, मेरी परिचय आप बनो प्रभु, बस तुझसे ही जानी जाऊँ, बस तुझसे ही जानी जाऊँ। अरज तू इतनी सुन ले, कुछ और न देना जीवन में, जहाँ मैं ढूंढूं जहाँ मैं जाऊं, बस तुझसे ही टकराऊं, बस तुझसे ही टकराऊं। अब मन के फिर उतार चढ़ाव की जो लेवल है उसको इंगित करती है कविता। अगर आप गौर से सुनेंगे तो जो आध्यात्मिक पाथ पे चल रहे जो मित्र हैं वो समझ पाएंगे कि मन के उतार चढ़ाव की जो लेवल होती है इस यात्रा में, वो फिर कहाँ कहाँ लिखावट में झलकती है। तो टकरा टकरा के मेरे शिव छिप न जाओ कहीं कभी तुम, टकरा टकरा के मेरे शिव छिप न जाओ कहीं कभी तुम। अब सामने तो आओ, मन के प्यास बुझाओ, प्यासे को तृप्त बनाओ, कृष्ण के तरह मत खेल दिखाओ। तू सोचे इस खेल खेल में मेरी सांसें गिनता है, तू सोचे इस खेल खेल में मेरी सांसें गिनता है। क्या पता तुझको नहीं है, पर पता क्या तुझको नहीं है, श्वास लेना बहुत तकलीफ देह है, श्वास लेना अब भाता नहीं है। जाने क्या सोचे बैठा है तू, क्या सोचे बैठा है तू, क्या तेरे घर में मेरी कोई स्थान नहीं है। थोड़ी सी तो जगह चाहिए, मेरा कल्याण इसी में है। सीता के तरह इस धरती पर मेरे लिए कोई जगह नहीं है। धरती फाड़ दे या आसमान गिरा दे, पर मुझको पास बुला ले तू, पर मुझको पास बुला ले तू। जानती हूँ मैं तेरी प्यारी हूँ, जानती हूँ मैं तेरी प्यारी हूँ, पर इस लाज को बचा ले तू, मुझे पास बुला ले तू। तो ये आध्यात्मिक पाठ के चल रहे जो मन स्थिति होती हैं, आज नहीं मेरी आत्मा से मेरी भेंट, यानी मेरे शिव से मेरी भेंट 2018 में हुई थी, और मुझे अब जाकर प्रेरणा मिली कि मैं ये आप लोगों तक पहुंचाऊं, आप लोगों तक इस आध्यात्मिक यात्रा को साझा करूं, और टाइम टू टाइम सत्संग भी करूं, और टाइम टू टाइम कुछ अवेयरनेस भी दूं। तो मैं इस तरह से साझा करती रहूँगी आप लोगों से, अपने बहुत सारे लेख, अपने डायरीज़ के बहुत सारे लेख साझा करती रहूँगी। बहुत सारी चीज़ पर्सनल हैं, जो पर्सनल को इस तरह से उसे आकार दिया गया है कि वो पता चलता है कि जब ईश्वरीय हाथ आपकी ओर बढ़ता है तो वो सारे चीज़ जिस पे इंसान मन में, अपने सूक्ष्म मन में, अपने अंदर जो भावनाओं में इतना सारा गुस्सा, नफ़रत, स्ट्रगल फुल लाइफ को किस तरह से पेश किया जाता है आध्यात्मिक जगत में, यानी ईश्वर के द्वारा किस तरह उसे समझाया जाता है, उसी चीज़ों को ज्ञान कैसे दिया जाता है, किस प्रकार दिया जाता है, ये जर्नी है आध्यात्म की जर्नी। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये सब बोलने का कोई मतलब नहीं है, मेरे वीडियो जो हैं वो 8 साल 9 साल से आ रही हैं मदर अर्थ योगिक यात्रा, लेकिन कभी मैंने ये नहीं चाहा कि ये बहुत ज़्यादा मेरा फैल जाए, मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ इसके
सब्सक्राइबर वही होंगे जो आध्यात्मिक होंगे, जो रेजोनेट भी करेंगे और आध्यात्मिक होंगे, और या तो क्रेविंग होगी उनकी सच को जानने की, वो सच को जानने की जिस सच के आगे, जो सच का अंतिम पड़ाव है, उन सच को जानने की। तो वही साथी हमारे साथ आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, तब आज्ञा नहीं थी मुझे कि मैं इस तरह से अपने लाइफ के आध्यात्मिक यात्रा को इस तरह से साझा करूं, पर अब आज्ञा मिल गई है आप लोगों से साझा करने की ईश्वर द्वारा। बहुत इसे समझने में भी मुझे बहुत समय लगा। मैं बार बार बैठती हूँ, मैं रोज़ बैठती हूँ कि मैं आज वीडियो बनाऊँ, आज बोलूँ, अपने मन की ओर से बैठती थी, लेकिन शायद उन्हें मंजूर नहीं था। आज मैं ये कर पाई हूँ, बोल पाई हूँ, तो मैं उस ईश्वर की, अपने महादेव, अपने शिव की आभारी हूँ, अपने शक्ति की आभारी हूँ। माता पिता महादेव मेरे गुरु, मेरे सर्वस्व, आपको कोटि कोटि नमन है। ओम नमः शिवाय। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे।